नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा, इनका नाम आपने सुना होगा, जिनके आवास से पिछले ही महीने बेहिसाब नकदी बरामद की गई थी और जो दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी पाए जाने के आरोपों पर आंतरिक जांच का सामना भी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि जजों के लिए आयोजित सामान्य सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह के विपरीत, जहां अक्सर विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते हैं और इसे एक औपचारिक अवसर बना दिया जाता है, जस्टिस वर्मा ने चैम्बर के भीतर एक निजी सेटिंग में शपथ ली है। नोट बरामदगी के मामले के बाद चर्चा में आए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। हालांकि उन्हें तब तक कोई न्याय कार्य नहीं दिया जाएगा जब तक उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो जाती है। शपथ के बाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की वारिता सूची में उनका नाम शामिल हो गया है और सूची में जस्टिस वर्मा का नाम 9वें स्थान पर है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि नोट बरामदगी का मामला सामने आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। हालांकि दिल्ली में कानून मंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद आम लोगों के हित में हड़ताल वापस ले ली गई थी। पिछले महीने होली के अवसर पर न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली आवास के बाहरी हिस्से में आग लग गई थी और उस दौरान आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन दल ने ये खुलासा किया था। और आपको ये भी याद होगा कि इसका एक वीडियो भी इस दौरान इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। इसी के बाद न्यायमूर्ति वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। हालांकि न्यायमूर्ति ने आरोपों से इनकार कर दिया था और उन्होंने इसे अपने आप को फंसाने की साजिश बताया था। इसके बाद सीजीआई ने 22 मार्च को एक आंतरिक जांच शुरू की और न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों का पैनल भी बनाया। और इसी बीच कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद भेजने की सिफारिश कर दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 दिन पहले ही बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई है कि मुख्य न्यायमूर्ति को निर्देश दिया जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के रूप में शपथ न दिलाई जाए। फिलहाल याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है और इस याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस जज को स्वयं सीजीआई ने कहा है कि उसे कैश स्कैंडल में जांच पूरी होने तक न्यायिक काम न दिया जाए, उसे बतौर जज शपथ कैसे दिलाई जा सकती है। तो वहीं याची ने केंद्र सरकार के 28 मार्च को जारी उस नोटिफिकेशन को भी चुनौती दे दी है जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उस संस्तुति को मान लिया था जिसमें जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने को कहा गया था। हालांकि अब जस्टिस वर्मा ने जज के रूप में शपथ तो ले ली है, लेकिन फिलहाल वह कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।